नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डेसिमल एक्सपांशन और टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन मींस एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल एक्सपांशन के द्वारा आप नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। डेसिमल फॉर्म क्या होता है? जैसे 1.2, 3.5। तो डेसिमल एक्सपांशन में हम नंबर्स को उनके डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल 0.5, 0.333 एंड 2.75 etc। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। इससे पहले एक छोटा सा नोट जान लो। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। प्रत्येक डेसिमल को रियल नंबर के फॉर्म में और प्रत्येक रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहला टाइप टर्मिनेटिंग। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद एंड हो जाए, उस डेसिमल एक्सपांशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एग्जाम्पल, अगर मैं 1 में 2 का डिवाइड करूं तो आएगा 0.5। फाइनाइट डिजिट के बाद ये एक्सपेंशन एंड हो गया। सिमिलरली अगर मैं 3 में 4 का डिवाइड करूं तो आएगा 0.75। अगेन 75 के बाद ये एक्सपांशन एंड हो गया। तो ऐसे एक्सपांशन जो एक फाइनाइट डिजिट के बाद एंड हो जाए उन्हें हम फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट नेवर एंड्स। एक ऐसा डेसिमल जो कभी एंड ना हो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, इट गोज ऑन इन्फिनिटली। यह इन्फिनिटली जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जिस रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। यानी ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन रिपीटिंग है, रेकरिंग भी है। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे 1 में मैं 3 का डिवाइड करूं तो क्या आएगा 0.33333। यानी ये 3 डिजिट एंडलेसली रिपीट होता जा रहा है, इनफिनाइट तक रिपीट होता जाएगा। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एक्सपांशन। एक और एग्जांपल है 2 में अगर मैं 11 का डिवाइड करूं तो आएगा 0.18181818। अब यहां पर डिजिट 1 और 8 ये रिपीट होते जाएंगे इनफिनाइट तक। तो पहले तो ये डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा यहां पर डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी रेकरिंग हो रहे हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दीज आर रेशनल नंबर। इस पॉइंट को याद रखना, जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो तो वो डेसिमल एक्सपांशन वो नंबर होगा रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, अगला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ ही साथ
नॉन रेकरिंग भी हो, यानी उसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हो। एग्जाम्पल √2 1.414213। अब यहां पर देखो कोई भी डिजिट एक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट मतलब से एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, जिसे हम नॉट रिपीटिंग भी कहते हैं। अब यहां पर भी एक पॉइंट है, दीज आर इरेशनल नंबर। दोनों पॉइंट्स याद रखो, जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर होगा, और जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो इस ओवरव्यू में जाना हमने डेसिमल एक्सपांशन और टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। इन एक्सपांशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इरेशनल? ऑप्शन ए √17, ऑप्शन बी 17 या ऑप्शन सी 17/1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। हमें इन फॉलोइंग फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, और हमें यह भी बताना है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आपको ये नहीं पता कि ये होते क्या है तो एक्सरसाइज का ओवरव्यू देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिएगा। अब देखो फर्स्ट वाला है 36/100। हम 36 में 100 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.36। अब देखो 0.36 डेसिमल एक्सपांशन आ गया। अब 0.36 एक टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि यहां पे एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो हम लिखेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। फर्स्ट हमारा कंप्लीट। ठीक, अब सेकंड वाला देखिए 1/11। हमें 1 में 11 का डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 11 1 डिवाइड नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दिया 0। अगेन डिवाइड नहीं जा रहा, अगेन हमने 0 लगा दिया, 100 हो गया। अब डिवाइड जाएगा 9 बार, 99, अगेन 0, अगेन 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब देखो यहां पे फिर से 1 आ गया, इट मीन फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी और फिर से 09 आ जाएगा, यानी 09 ये रिपीट होता जाएगा। और जब 09 रिपीट होता जाएगा तो ये डेसिमल एक्सपांशन कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड एक्सपांशन, repeat. This is non-terminating repeating
एक्सपांसन, यानी यह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपांसन है। तो सेकेंड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में हमें दिया गया है 4/1/8। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 32 और 1 को ऐड कर देंगे तो आएगा 33/8। अब हम 33 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8/33। सबसे पहले 4 बार 1 आ गया। अब यहां पर डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे 0। 8 1 जा 8, 2 डिवाइड नहीं जा रहा 0, 8 2 जा 16, 4 डिवाइड नहीं जा रहा 0, 8 5 जा 40 0 0, यानी 4/1/8 निकल के आया 4.125। अब देखो ये डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट हो गए एक पॉइंट पर आकर, यानी ये डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग एक्सपांसन है। तो हम लिखेंगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। डेसिमल एक्सपांसन। अगला फोर्थ 3/13। तो 3 में हम 13 का डिवाइड करेंगे, तो 13 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगाया 30। अब जाएगा 2 बार, 13 2 जा 26, 4 डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगा दिया। अब 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 आ गए, 1 0 लगा दिया। अब यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक बार हमने 0 लगा दिया, उसके बाद भी अगर 0 नहीं आता तो हमें यहां पर 0 लगाना होता है। ठीक है, एक बार 0 लगा दिया, उसके बाद भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहां पर एक 0 को हमें लगाना पड़ेगा। अगेन एक 0 लगा दिया, अब आ गया 100। तो 13 7 जा होता है 91, 9 आ गया। 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, एक 0 लगा दिया। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 1 8 9 10, यानी अब जाएगा 6 बार, 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7, 6 बार जाएगा 78। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 2, 8 में से 1, 8 में से 7 1, अगेन हमने 0 लगा दिया। अब जाएगा 9 बार, 117, अगेन 3। अब देखो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 3। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या था 3, यानी अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होती जाएगी। तो यहां पर हम बार लगा देंगे, यानी 3/13 इक्वल 0.2307669, ये हमने बार लगा दिया। इट मींस ये डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि यही डिजिट अब हर बार रिपीट होते जाएंगे। तो हम लिखेंगे दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांसन। तो ये फोर्थ वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब फिफ्थ वाला करेंगे जो है 2/11। जब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिफ्थ है 2/11, यानी हमें 11 का डिवाइड 2 में करना पड़ेगा। तो 11 डिवाइड बाई 2। अब देखो डिवाइड नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया। अब जाएगा 1 बार डिवाइड, 20 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 0 लगा दिया, 90 हो गया। 11 8 जा होता है हमारा 88, 2। अब देखो, अब यहां पर रिमाइंडर आ गया 2, स्टार्टिंग में क्या था 2। इट मींस यही प्रोसेस यहां पर रिपीट होती जाएगी। तो यहां पर हमने बार लगा दिया, यानी 2/11 इक्वल 0.18 और बार। इट मींस दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांसन। तो हम लिखेंगे दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांसन, ये हमारा फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला भी देख लो। लास्ट वाला है 329/400। 400 का डिवाइड करेंगे 329 में, फिफ्थ 6 329/400। ठीक है। अब देखो 400 का 329 में डिवाइड नहीं जा रहा, तो सबसे पहले 0 लगाएंगे, यहां पर 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक। अब डिवाइड जाएगा हमारा 4 8 जा 32, यानी 8 टाइम्स, यह आ जाएगा 832 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 9, क्या आ गया 90। 400 का 90 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा दिया। अब डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, 0 0 100। अगेन डिवाइड नहीं जा रहा, एक 0 बढ़ा दिया। अब 400 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 800। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगा दिया, 2000 हो गया। अब 4000 का डिवाइड जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2000, यानी 329 में अगर हम 400 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8225। और इस डेसिमल एक्सपांशन में हम देख सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो गया, यानी यहां आकर ये डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो गया। इट मींस दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हम लिखेंगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग फ्रैक्शन को सबसे पहले डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने बताया कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √49 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7 या ऑप्शन सी बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, यू नो दैट 1/7 इक्वल 1.2
0.14287 का बार। ये वैल्यू हमें गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? देखो 1/7 का वैल्यू 0.14287 का बार हमें दिया गया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 डेसिमल इन सारे फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपांशन में बिना लॉन्ग डिवीजन किए लिख सकते हैं या नहीं, और लिख सकते हैं तो कैसे? यह है क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7 इक्वल 0.142857, ये हमें गिवन है। ठीक, अब हमें 2/7 को बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 का वैल्यू हमें गिवन है 0.14287 का बार। अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 7 में, 2 7 जा 14, 1 कैरी, और 2 5 जा 10, 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0.285714। तो हमने 2/7 को बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है, जो है 0.285714 का। तो ये मेथड है। इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखेंगे। अगला 3/7। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 1/7। 3 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू 0.14287। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16, 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 0.42857 ये है डेसिमल एक्सपांशन 3/7 का। अगला है 4/7। तो 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू 0.142857 हमें गिवन है। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी, और 4 32, 33, 34, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 कैरी, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5, 0.571428। यह है डेसिमल एक्सपांशन 4/7 का। अगला 5/7। 5/7 को हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई 1/7 ये है 0, इसका वैल्यू है
0.14285 का बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 35 की 5 हाथ से लगा 3, 5 25 26 27 28 हाथ से लगा 2, 5 40 41 42 हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हाथ से लगा 1 और 5 और 20 और 1 21 हाथ से लगा 2, 5 और 5 है 7, 0.714285 ये है डेसिमल एक्सपांसन 5/7 का। एंड लास्ट है 6/7। तो 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू 0.14285 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 4 कैरी 6 5 30 और 4 34 3 कैरी और 6 48 49 50 51 5 कैरी 6 दूनी 12 12 और 5 17 1 कैरी 6 चौक 24 और 1 25 2 कैरी 6 कम 6 7 8 0.857142 ये डेसिमल एक्सपांसन है 6/7 का। तो इस प्रकार से हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए गिवन फ्रैक्शन को उनके डेसिमल एक्सपांसन में लिखा। इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट होल नंबर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q cannot be 0। हमें फॉलोइंग डेसिमल एक्सप्रेशन को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहां पर Q कैन नॉट बी 0, Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाला देखिए 0.6 का वार। अब देखो इस वार का मतलब क्या होता है, जिस डिजिट पे या जिन डिजिट्स पर वार होता है इट मींस उन डिजिट्स को हम रिपीट करते जाते हैं इनफाइनाइट तक। यानी 0.6 को हम 6666 इनफाइनाइट तक रिपीट कर सकते हैं। अब हम लेट x का x मान लेंगे 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 इन बाय 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और 0.6666 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट डेसिमल पॉइंट एक डिजिट बाद आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा 6.66666 10x। अब देखो 6.666 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6.6666। ठीक है। अब 10x इक्वल 6 प्लस, अब 0.666 को हम लिख सकते हैं x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं x, लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 10x, x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल 6। 9x इक्वल 6, x इक्वल 6/9। x का वैल्यू आ गया हमारा, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 0.6 के बार को हम लिख सकते हैं 2/3 के फ्रैक्शन के रूप में। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला है 0.47। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात बड़े ध्यान से देखना है, ये जो बार है ये केवल 7 पर है, 4 पर नहीं है, केवल 7 पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल 0.47777 लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 10 का x में 10x। अब देखो 0.477 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा 4 के बाद आ जाएगा, यानी 4.7777। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब अगेन हम इक्वेशन सेकेंड में 10 का डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद में जान लेंगे। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 10 का मल्टीप्लाई 100x इक्वल, अगेन हमारा पॉइंट एक डिजिट बाद आ जाएगा, यानी 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया, ठीक है। अब 100x इक्वल 47 को हम लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777 डॉट डॉट। 47.777 को हम क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन सेकेंड में 10x का वैल्यू क्या है 4.7777। इट मींस हम 4.777 की जगह क्या लिख सकते हैं 10x, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हम लिखेंगे 100x इक्वल 43 प्लस 10x, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 100x माइनस 10x इक्वल 43, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90x इक्वल 43, तो x इक्वल 43/90, 43/90। तो हमने 0.47 को P/Q के फॉर्म में लिखा 43/90, यहां पर Q का वैल्यू 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब C वाला देखो, C वाला है 0.001 का बार, ये है C। 0.001 का बार का मतलब क्या होता है, ये डिजिट्स रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल 0.001 001 001, ये रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, ये रिपीट होती जाएंगी। तो हम सबसे पहले देखो हम इसमें 100 का डिवाइड करेंगे। 100 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस इक्वेशन में 100 का डिवाइड करते हैं हमारा आ जाएगा 100x इक्वल 1.001001, ठीक है। पहले तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है।
हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x इक्वल ये आ गया हमारा 1.001001 ऐसा ही चलता है। ठीक है, अब देखो 100x इक्वल इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001001 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 100x इक्वल 1 प्लस 0.001001 ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या है x, तो हम यहां पर x लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 100x माइनस का x को हमने माइनस किया इक्वल 1, 99x इक्वल 1, x का वैल्यू 1/99 तो हमने 0.001 को P/Q के फॉर्म में लिखा जो आया 1/99। यहां पर Q का वैल्यू 0 नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √64 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी -8 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज की वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 0.999 को हमें P/Q के फॉर्म में शो करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या तुम आंसर से सरप्राइज हुए? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अपने क्लासमेट और टीचर के साथ बातचीत करो और बताओ कि आंसर का क्या सेंस निकल रहा है। यह है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लेट करके लिखेंगे, लेट x इक्वल 0.9999 डॉट डॉट, यानी ये 9 जो डिजिट है ये काउंटलेस तक आएगी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 इन बोथ साइड, तो 10x और यहां पर आ जाएगा 9.99999। ठीक है, 10x इक्वल 9.999 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99999। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो 0.9999 को क्या लिखा है हमने x, तो 10x इक्वल 9 प्लस इसे हम लिख सकते हैं x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10x माइनस का x इक्वल 9, 9x इक्वल 9, x इक्वल 9/9, x का वैल्यू आ गया हमारा 1। इट मीन्स 0.999 को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे क्या लिख सकते हैं 1। अब देखो, अब हमें बताना है कि क्या आप इस आंसर से सरप्राइज हुए? हाँ, क्योंकि 0.999 इज वेरी क्लोज टू 1, बहुत ज्यादा क्लोज है 1 के। तो हाँ, हम आंसर से सरप्राइज हुए और लिखेंगे
The answer makes sense as the answer make sense as 0.9999 is very close to 1. 0.09999 ये एक के बहुत करीब है. That's why we can say that that's why we can say that 0.9999 is equal or equal to 1. ठीक है, ये 0.999 एक के बहुत करीब है, 1 के बहुत करीब है, जैसे हम 1 भी मान सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें. धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है विच इज रेशनल नंबर. ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी √2 या ऑप्शन सी 9/10. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने. नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है. मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.3 का क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपांशन. एक डेसिमल एक्सपांशन है 1/17. इस डेसिमल एक्सपांशन में रिपीटिंग ब्लॉक्स को हमें लिखना है कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स आएंगे इन 1/17 डेसिमल एक्सपांशन. इसे हमें परफॉर्म करके काउंट करके लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेसिमल एक्सपांशन 1/17. तो हम डिवीजन परफॉर्म करके नंबर ऑफ डिजिट्स इस डेसिमल एक्सपांशन में काउंट करेंगे. इसके लिए हमें 17 का टेबल, 17 के टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैंने साइड में रख दिया. साइड में रखने से ये होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है ये काफी तेज होगी और एरर होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन. 17 का डिवाइड करेंगे 1 में. ठीक है, सबसे पहले 0 लगा दिया तो 0.10 हो गया. अब भी डिवाइड नहीं जा रहा, अगेन हम 0 लगाएंगे, ये हो गया 100. अब 17 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 17 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 85. सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, अगेन 0 लगा देंगे 150. तो अब हम 17 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स. 8 टाइम्स पढ़ा, आया 136. सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 1, अगेन 0 लगाया 140 हो गया. तो 17 का टेबल अगेन हम पढ़ेंगे 140 यानी 8 टाइम्स. ये हमने 8 टाइम्स पढ़ा. ठीक है, 136. 4 बचा, 0 लगा दिया 40. 17 2 जा होता है हमारा 34. सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6.
अगेन हमने 0 लगा दिया, 60 हो गया। अब हम 17 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 0, 90 हो गया। अब हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 85, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ गया, 0 कर दिया। 17 टू जा होता है 34, ये आएगा हमारा 16, 0, 160 हो गया। अब 17 का टेबल 9 टाइम्स तो आएगा 153, तो 153 9 टाइम्स पढ़ लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा, ये आएगा 7, 0 आ गया, ठीक है। 70 हो गया। तो अब आएगा 17 फोजा होता है 68, 68 यानी 20 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा यहां पे करेंगे, 20 आ गया। अब 17 1 जा 17, 3 आ गया 0, ठीक है। ये 30 आ गया, ठीक है। अब 17 1 जा 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा हमारा 10 में से 7 गया 3, 13, ठीक है। अब अगेन डिवाइड नहीं जा रहा, 0 किया 130, तो अब डिवाइड जाएगा हमारा 7 टाइम्स, 17 7 जा होता है 119, 119 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 में से 11, 0 लगा दिया, 110 हो गया। अब डिवाइड जाएगा 17 6 जा होता है 17 6 जा 102, 8 बचा, 0 लगा दिया, 80 हो गया। अब 17 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 0, 120 हो गया। अब जाएगा 17 7 जा 119, 1। अब देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1, स्टार्टिंग में रिमाइंडर क्या था 1, यानी यहां से डिजिट रिपीट होते जाएंगे, यहां से डिजिट क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो अब हम इन डिजिट्स को काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अगेन दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहां से ये जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं और हमें रिपीटिंग डिजिट्स को काउंट करके लिखना था। तो रिपीटिंग डिजिट्स क्या है हमारे 16, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ये लिख सकते हैं रिपीटिंग डिजिट्स इज 16, तो 16 रिपीटेड डिजिट्स है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √81 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9 या ऑप्शन सी बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6, लुक एट several examples of rational numbers in the form of P upon Q। हम
कई सारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देखते हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिसमें P और Q के फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। और अगर हम उस P अपॉन Q रेशनल नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन निकालें तो डेसिमल फ्रैक्शन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? तो आपको इस कंडीशन में बताना है कि Q किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दोबारा समझो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो हम इस आंसर को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि हम रेशनल नंबर के कई एग्जांपल्स P अपॉन Q के फॉर्म में देखते हैं जहां पर Q कैन नॉट बी जीरो नहीं, जहां पे Q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, और यहां पे P और Q ये इंटीजर्स होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, यानी P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस P अपॉन Q का डेसिमल एक्सपांसन निकालूं तो वह आएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आएगा। तो हमें बताना है कि Q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे let us take 1/2, उसके बाद 1/4, 7/8 और 37/25, 37/25 और 8/125। आप चाहो तो एक दो एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं। हम 17/20 और 31/16 लिख सकते हैं। हमने 16 लिख दिया। ये कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है। यहां पर Q देख सकते हैं, Q का वैल्यू 0 नहीं है। अब इन रेशनल नंबर्स में आप यही भी देख सकते हैं कि P और Q इन दोनों के कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। जैसे 1 और 2 में कॉमन फैक्टर 1 है, 1 और 4 में 1 है, 7/8 में 8 है, यानी सभी में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग एक्सपांसन में भी होते हैं। तो हम लिखेंगे विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। इसी लाइन में आगे बढ़ाएंगे, विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो अब हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 × 2 × 1, 7/8 को लिख सकते हैं 7/2 × 2 × 2 × 1, 37/25 को लिख सकते हैं 37, ये 37 है, 5 × 5 × 1, 8/125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 1, 17/20 को लिख सकते हैं 17/2 × 2 × 5 × 1, और 31/16 को लिख सकते हैं 31/2 × 2 × 2
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब देखो इन सभी डेसिमल नंबर्स में हमें एक चीज कॉमन है। देखो ये इनका जो डिनोमिनेटर है क्यू है, क्यू में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 का पावर आ रहा है या 5 का पावर आ रहा है। इट मीन्स हियर इन P upon Q, Q is either 2 or power of 2 or 5 or power of 5 or both 2 and 5। Q में हम देख रहे हैं या तो Q 2 आ रहा है या 2 का पावर आ रहा है या 5 आ रहा है और या 5 का पावर आ रहा है। तो Q इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि Q का वैल्यू या तो 2 होगा या 2 का पावर होगा या 5 होगा या 5 का पावर होगा या 2 और 5 दोनों होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इरेशनल नंबर? ऑप्शन ए √19, ऑप्शन बी 19/2 या ऑप्शन सी 0.19। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसीजन क्वेश्चन बन जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिएक्टिंग। हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि डेसिमल एक्सपांसन हो और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिएक्टिंग हो। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डेसिमल एक्सपांसन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हमने एक बार जान लिया डेसिमल एक्सपांसन तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानेंगे डेसिमल एक्सपांसन। डेसिमल एक्सपांसन, डेसिमल एक्सपांसन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, जिसमें एक्सपांसन टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 में 2 का डिवाइड करूं तो आएगा 1.5, यानी 5 डिजिट के बाद ये एक्सपांसन टर्मिनेट हो गए। दूसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स का होता है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को हम रिएक्टिंग भी कहते हैं। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिएक्टिंग, यानी नॉट रिपीटिंग। एग्जाम्पल देखो, अब ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो कि टर्मिनेट नहीं हो लेकिन रिपीट होते जाएं, उनके डिजिट्स रिपीट हो, जैसे 2.2, 2.3333 डॉट 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 डॉट। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन का एक्सपांसन। अब देखो
सभी रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जांपल लिखूं तो 3.1435 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहां पर डिजिट्स रिपीट ना हो। ठीक है, और सभी इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। तो ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ऐसे 3 नंबर्स लिखनी है जिनके डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे और इरेशनल नंबर्स आर, और इरेशनल numbers are non-terminating non-recurring तो एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे √2, √5 और √3, √7। ये सभी एग्जांपल्स हैं ऐसे नंबर्स के जिनका अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन निकालूं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, और ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए ड्रॉ किया था, तो इसे आपको आंसर में नहीं लिखना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/4 इज ऑप्शन ए 1.25, ऑप्शन बी 0.25 या ऑप्शन सी 2.5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the real number 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन रेशनल नंबर्स are 5/7 and 9/11। सबसे पहले तो हम इन गिवन रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे। तो 7 का हम 5 में डिवाइड करेंगे। अब 5 में डिवाइड नहीं जा रहा, 0.0 लगा दिया। 7 7 जा 49, 1 बचा 0 लगा दिया। 7 1 जा 7, 3 बचा 0 लगा दिया। 7 4 जा 28, 2 बचा 0 लगा दिया। 7 2 जा 14, 6 बचा 0 लगा दिया। 7 8 जा 56, 4 बचा 0 लगा दिया। 7 5 जा होता है 7 35, 5। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, जो स्टार्टिंग में हमें गिवन था। इट मीन्स यहां से डिजिट रिपीट होते जाएंगे, तो हम यहां पे बार लगा देंगे, यानी 7/5 निकल के आएगा 0.71428 का बार। अब हम 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे। तो 11 का डिवाइड करेंगे 9 में, 0 डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा दिया। तो 11 8 जा 88, 2 0 लगा दिया। 11 1 जा 11, 9। अगेन देखो
डिवीजर और रिमाइंडर इक्वल हो गए, यानी यहां से डिजिट रिपीट होते जाएंगे, यानी 9/11 आएगा 0.81 का बार। अब देखो 5/7 ये आया 0.714285 का बार, और 9/11 ये निकल के आएगा 0.81। अब हमें इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच के 3 इरेशन नंबर्स लिखना है। और इरेशन नंबर्स को हम कैसे पहचानते हैं? इरेशन नंबर्स नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन रेकरिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हम लिखेंगे इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11 should be non-terminating and non-repeating। रिपीटिव को हम रैकरिंग भी कह सकते हैं। यानी डेसिमल एक्सपांशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ये मैं पता है, ठीक है। तो हम कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स लिख देंगे, और इस क्वेश्चन के आंसर में भी आप जो इरेशनल नंबर निकाले वो डिफरेंट हो, मैं निकालूं वो डिफरेंट हो, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही आंसर वैलिड होंगे। लेकिन डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हेंस इरेशनल नंबर्स आर पहला हम लिखेंगे 0.720 7200 7200 724 टाइम्स 0। ये प्रोसेस चलती जाएगी, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो डेसिमल एक्सपांशन है नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहां पर रिपीट भी नहीं हो रहे। देखो हर बार पहले 720 7200 यानी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये इरेशनल डेसिमल एक्सपांशन है। दूसरा 0.730 7300 7300 73000 एंड अगला है 0.80 800 8000 800000। आप चाहो तो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 0.71 और 0.81 इन दोनों नंबर्स के बीच में होने चाहिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट रेशनल नंबर? ऑप्शन ए 7/9, ऑप्शन बी √23 या ऑप्शन सी 0.8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड वाला हमें स्क्वायर रूट में नंबर दिया गया है। थर्ड 4 5 ये हमें डेसिमल एक्सपांशन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है
फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब देखो यहां पर 23 है, हमें पता है 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इट मींस दिस इज ए इरेजर नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर so under root 23 is irrational number। फर्स्ट हमारा कंप्लीट। सेकेंड वाला देखो, ये है स्क्वायर रूट 225। 225 को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, यानी ये स्क्वायर रूट हो गया हमारा 15 का, यानी 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। कितने का परफेक्ट स्क्वायर है? 15 का। इट मींस दिस इज ए रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर सो दिस इज ए रेशनल नंबर। सेकेंड वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। फर्स्ट वाला इरेशनल नंबर, सेकेंड वाला रेशनल नंबर। अब थर्ड, फोर्थ, 5 ये हमें डेसिमल एक्सपांशन दिए गए हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन ये थोड़ा सा हम समझते हैं, एक रफ वर्क करते हैं। डेसिमल एक्सपांशन देखो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में अगेन टू टाइप्स होते हैं। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा यहां पे कर दे रहा मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है 0.3796। ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। इट मींस दिस इज ए रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस 0.3796 is terminating expansion, so this is a rational number। फोर्थ वाला देखो 7.478478। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी यहां पर डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं 478 हाँ रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। और जब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे सिंस दिस इज ए नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग expansion. So this is a रेशनल नंबर, यह भी रेशनल नंबर है। एंड अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला है 5 वाला देखो, यहां पर 1.1010001000 यहां पर डेसिमल एक्सपांसन, गिवन डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब जब डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो हम उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस गिवन डेसिमल expansion is non terminating, non repeating, so this is irrational number। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 9 में क्लासिफाई किया वेदर दीज नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपने हर क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो बेझिझक होकर उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब के लिए धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है रूट 100 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी -10 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे